समझ में आधा अधूरा आया है, बच्चे ना रोने लग जाते हैं बीच में। एक मैं काम जब कर। अकेली होंगी ना तब सुनूंगी तो हाँ समझ में आएगा अच्छे से। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना। हाँ, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग के पूछ लिए रही हूँ क्या करूँ कि सब? क्या कह रहे हो? कुछ ना कुछ हो ही जाता है इनको, क्या रोने लगता है अच्छा कुछ अच्छा अच्छा। कभी कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। और अगर तुम्हें कहीं डाउट हो तो तुम अपने आप बता देना, है ना। हाँ, मैं फिर पूछ लूंगी, वैसे तो आ रहा है समझ में। आप स्प्रेड से बता रहे हैं तो फिर जैसे मैं रीड करूंगी फिर मुझे लगेगा, मैं आपसे भी पूछ लूंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट स्प्रेड पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, मैं हाँ दी। अगली स्प्रेड करा दूं या मतलब इतनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो? क्या लग दी रहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, है? अच्छा, आपको पता है। ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे पता नहीं है, फिर वो लोग को थोड़ा ना ऐसा नहीं, हो कि। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा तो उससे जैसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है वीकली स्प्रेड, हम्म। है ना। ये, सॉरी, सैटरडे, सैटरडे से आप मतलब वो रख सकते हो, सैटरडे नाइट को अपने अपने नेक्स्ट वीक का स्प्रेड ले सकते हो, है ना। हमारे वैदिक में तो हमारा सप्ताह संडे से शुरू होता है, न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेते हैं अपन स्टार्ट। हम्म। इसलिए मैं इसको संडे से रखती हूँ। कुछ लोग मंडे से भी रख सकते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है ना? जिसको जैसे अच्छा लगे वो कर सकता है, क्योंकि वैदिक के अकॉर्डिंग संडे हमारा फर्स्ट डे होता है सप्ताह का। हर चीज सूर्य से शुरू होती है ना। न्यूमरोलॉजी में भी उनको नंबर 1 मिला हुआ है, तो मैंने इसको संडे से स्टार्ट किया है। हम्म। ठीक है, इस तरीके से आप कार्ड्स लोगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे का, सैटरडे तक का। एक आप वीकली अपनी एडवाइस का कार्ड लोगे, देखोगे संडे की एनर्जी कैसी रहेगी, ट्यूसडे की मंडे की कैसी रहेगी। उसके बाद एक जर्नल बनाओ, उसमें लिखो संडे का कौन सा कार्ड था, तुम्हारी क्या इंटरप्रिटेशन थी, मंडे का क्या कार्ड था, क्या इंटरप्रिटेशन थी। इस तरीके से लिख के रखो। और फिर नेक्स्ट सैटरडे रात को जब हम्म। नेक्स्ट वीक के लिए स्प्रेड करोगे, तब इनको रिव्यू करो कि पिछले पूरे हफ्ते में किस किस दिन क्या हुआ, जो तुमने लिखा था उससे एनर्जीज कितनी मैच करी है। अभी राइट। तक हम डेली 1 कार्ड निकाल रहे थे, हम्म। अब हम सैटरडे को पूरे हफ्ते के लिए कार्ड निकाल सकते हैं। राइट। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हमारा एडवाइस का कार्ड है। ठीक है। हम्म। मंडे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अ, आप बिल्कुल अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहोगे। हो सकता है आप अपनी टीम के साथ कुछ काम करो मिलके, उनको गाइड भी करो। बहुत आपकी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव, और आपको पता है कि आपको अपने साथ वालों से काम कैसे करवाना आता है। आपके अंदर एनर्जी बहुत है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, फायर एलिमेंट, हम्म। है ना। दी हाँ, दी दो कार्ड है ना, फर्स्ट वाले ऊपर रखिए ना, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके, क्योंकि अपन को लास्ट के 5 कार्ड्स दिख रहे हैं कैमरा में। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है। और आपने जो ओपन कर रखे हैं वो वाले कार्ड नहीं दिख रहे। नहीं, एक ही किया मैंने ओपन। अच्छा, एक ही करा है ना, फिर ठीक है, फिर ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। हाँ।
हाँ दी। अच्छा ठीक है, शायद मैंने एक कार्ड कम निकाला है, क्या? ये रखा है ना? ठीक है, अभी दिख रहे हैं ना? जब हाँ आप दी। स्प्रेड करोगे तो आप उस तरीके से रख लेना, है ना? ठीक है। ठीक है। तो मंडे की एनर्जी हमारी इस तरह की। हो हम्म। सकता है कोई आपको आपकी सिचुएशन में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है उस चीज पे, है ना? हम्म। नेगेटिवली अगर कोई इन्फ्लुएंस करना चाहता है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ट्यूसडे का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। हम्म। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आपके ट्यूसडे को आ जाए कि आपको मतलब मे बी कोई प्रोजेक्ट है, किसी पे जो भी काम कर रहे हो वो एंड होने वाला हो, कोई नया काम आप स्टार्ट करो उस दिन, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम्म। हो सकता है जो आप कर रहे हो उसको आपको बीच में छोड़ना भी पड़ सकता है ना? ऑफिसेस में राइट। होता है ना कि हाँ। भाई एक जने से प्रोजेक्ट वापस से ले लिया, किसी दूसरे और जगह को पे मिल चला गया। गया। हाँ। हाँ, हाँ। तो मे बी उस तरह की चीज हो सकती है। पर ओवरऑल देखोगे तो डेथ कार्ड के बाद कहीं ना कहीं नई शुरुआत है। हम्म। पीछे सन, राइजिंग सन दिखाई दे रहा है। राइट। तो इसके आगे ये जो डेथ अपन को दिख रहा है, उसके आगे एक नई शुरुआत डेफिनेटली हम्म। है ना? वेनसडे को हमारा क्या रहेगा? जजमेंट। सारे मेजर आर्कना के कार्ड ही निकल के आ रहे। आपने जितना काम किया है, जितने मेहनत के साथ आपने काम किया है, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट। आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं अपने काम में, ये उस पर डिपेंड करता है ना? हम्म। या फिर आपको कोई सीनियर्स की तरफ से चेतावनी भी मिल सकती है, या चेतावनी नहीं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं कि आपको ये काम इस तरीके से करना है। गाइडेंस टाइप। हाँ, गाइडेंस मिल सकती है कि राइट। हमको ये पॉइंट्स कवर चाहिए इस प्रोजेक्ट में, आप रिकंसिडर करो अपने स्टेप्स को और इस तरीके से काम करो, मे बी। हम्म। वेनसडे, अब नोटिस करो, आप कर रहे थे अपना अच्छा काम, राइट। जब तक आपका काम चल रहा था। ये भी एक स्टोरी हम्म। बन रही है, आप ध्यान, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये स्टोरी बन रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला? कुछ लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं सिचुएशन को, हम्म। है ना? उन्होंने कर लिया। हो सकता है आपके हाथ से प्रोजेक्ट जाने की नौबत आ गई हो। ठीक है, फिर फॉरगिवनेस मांगी, या आपने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को एक मौका और दो, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ इस पे काम करने का। तो अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आगे देखेंगे, बाकी अदरवाइज अच्छा कर लोगे तो सीनियर्स को क्या दिक्कत हम्म। है ना? नेक्स्ट डे आप गए, आपको उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल गए कि आपको ये इस तरीके से करना है, या कुछ उन लोगों ने बोल दिया कि भाई अगर इस चीज ये काम इस तरीके से पूरा नहीं हुआ तो फिर हमको रिकंसिडर करना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा, या कुछ जिस भी तरीके से आपको कुछ मैसेजेस मिले, कुछ सीनियर्स ने आपको या साथ वालों ने आपको कुछ ना कुछ बताया कि किस तरीके से काम होना चाहिए। उसके नेक्स्ट डे काम हुआ नहीं हुआ, हो भी सकता है कि आप इस सिचुएशन को छोड़ के चले जाओ। आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, सपोज करो, हो सकता है कि नहीं हो पा रहा, आपको छोड़ के जाना पड़े। बट हाँ, अपने इमोशंस छोड़ के जा रहे हो आप करना चाहते थे उस प्रोजेक्ट को, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि आपको वो काम छोड़ना पड़ गया, हम्म। या कुछ और कंसिडर करना पड़ गया। उसके नेक्स्ट डे आपने अपने ही थॉट्स में अपने आप को बांध लिया, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लिया और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। हो सकता है दिमाग में बैठ जाए कि ये काम मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे करूं इसको। हम्म। हम्म। या जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे इस दिन, उनको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसमें आपका दिमाग नहीं चल पा रहा किसी वजह से कि मैं इस काम को कैसे करूं, वहां पे आप बंध गए, हम्म। है ना? देख लो, डेली की एक स्टोरी चल रही है, कनेक्टेड राइट। सारी चीजें। हाँ।
उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे लवर्स का हाँ। कार्ड है। मे बी सिचुएशन में कुछ और बदलाव हुआ हो, कुछ बहुत अच्छा, कि किसी ने आपको, एंजल ने आपको सपोर्ट किया या क्या है, आपके पास वापस से वो काम आ गया। हम्म। कोई और सीनियर भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है आपके सीनियर, उनसे भी ऊपर तो कोई होगा ना। हाँ, सीनियर कुलीग्स या कोई भी ऐसा कोई भी, सपोर्टिव पर्सन, कोई कोई भी। सपोर्टिव पर्सन आ गया, एंजल बन गया आपके उसमें, कि आप वापस से उस काम पे करने लग गए। सैटरडे आपने अपनी मेहनत कर ली, अपनी तरफ हाँ। से सब कर लिया, अब आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का। राइट। आपने अपने एफर्ट्स डाल लिए, आपने सब कुछ कर लिया, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो यहाँ पे, हम्म। है ना। और एडवाइस, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक्शंस पे ध्यान दो, आपके पास रिसोर्सेस पूरे हैं, आप कर सकते हो इस चीज को, लेकिन किसी पे डिपेंड मत रहो। हमने पढ़ा था ना कि ये इस वॉन्ड के ऊपर टिका हुआ है, डिपेंडेंट है, हम्म। दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ये पर्सन। आपको डिपेंड हम्म। नहीं होना है, इंडिपेंडेंट बनो, अकेले भी करोगे तो ये काम आप कर सकते हो, ये आपकी एडवाइस है। हम्म। स्टोरी क्रिएट हो गई, मैंने तो कुछ हाँ। किया ही नहीं, राइट। जो किया कार्ड्स ने किया, राइट। है ना।